Hello everybody. Today we are gonna do operon concept. Welcome to Bajani's Hoka. Today we have with us Seema ji. हेलो। ओके सो हेलो। तो ये सारे के सारे सी ओ टी पी जी लाइफ साइंसेज के इम्प्लाइड टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में ऑल दो मैंशन नहीं है, बट स्टिल देर इज़ अ हाई चांस कि इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएगा एंड इट्स प्रीटी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। आओ लेट्स मूव ऑन। तो भाई ओपेरॉन का क्या सीन है। दो लोग हैं, जेकब एंड मनो, जिन्होंने ई कोलाई का मेटाबॉलिज्म देखा कि भाई ई कोलाई जो है वो कैसे मेटाबोलाइज करती है लैक्टोज को। ठीक है। और इसमें तीन एंजाइम्स थे वो देखे हमने, और तीन जीन्स थे वो देखे हमने। देखते हैं क्या क्या इन्होंने देखा। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस चीज़ का। आओ लेट स्टार्ट। क्या है ओपेरॉन? क्या है ओपेरॉन? ना एक सेट ऑफ जीन्स है, कुल मिला के एक सेट ऑफ जीन्स है। ये प्रोकैरियोट्स में ही हम देख रहे हैं अभी तो एज ऑफ नाउ। और ये सारे के सारे एक साथ ट्रांसक्राइब होते हैं एक सिंगल एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट पर। ठीक है, टू सर्व अ सिंगल पर्पस। मतलब कुल मिला के आसान भाषा में दिस इज़ अ सेट ऑफ जीन्स। इनका काम क्या है वो देखते हैं। बट इनका सेट ऑफ जीन्स है। अब इनके पास क्या होता है, एक ऑपरेटर, एक प्रमोटर और कुछ जीन्स। ऑपरेटर आपका स्विच है, प्रमोटर आपका प्रमोट करता है कुछ चीज़ें, और जीन्स आपके हम देखते हैं। इन ऑपरेटर को, इस पूरे स्विच ऑफ को हम स्विच ऑफ कर देते हैं। इस स्विच को हम स्विच ऑफ कर देते हैं रिप्रेसर प्रोटीन से। और एक को रिप्रेसर होता है जो कि रिप्रेसर को सिग्नल देता है कि भैया अब आप स्विच ऑफ कर दो। तो को रिप्रेसर बोलेगा रिप्रेसर से कि आप स्विच ऑफ करो, रिप्रेसर जाएगा ऑपरेटर पे स्विच ऑफ करने को। अब थोड़ा और एक और चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद वील गिव इट टू सीमा जी। ये एक पॉजिटिव रेगुलेशन आती है, एक में नेगेटिव रेगुलेशन आती है। अभी हम कवर नहीं करेंगे, ऐसे हम बाद में देखेंगे। चलो। तो ओपेरॉन्स जो है वो या तो रिप्रेसिबल होते हैं या तो इंड्यूसिबल होते हैं। रिप्रेसिबल जो होते हैं उसमें होता है एक को रिप्रेसर। तो ये एक को रिप्रेसर से बाइंड करते हैं और तेज बोल। अ, ये जो कि मेटाबोलाइट होता है या फिर किसी चीज़ का एंड प्रोडक्ट होता है, ताकि वो ऑफ कर सकें ऑपरेंड की ट्रांसक्रिप्शन को। तो बेसिकली रिप्रेसिबल मतलब ये ऑफ करते हैं। इंड्यूसिबल का मतलब है ये एक इंड्यूसर से बाइंड करते हैं। अब इंड्यूस जो चीज़ करवा रही है ऑब्वियसली इट मस्ट हैव समथिंग टू डू विद टर्निंग ऑन। सो दिस इंड्यूसिबल ऑपरॉन टर्न्स ऑन अ मैकेनिज्म और अ सिस्टम। और ये भी कोई मेटाबोलाइट होता है या फिर कोई स्टार्टिंग सबस्ट्रेट होता है। तो ये स्टार्टिंग सबस्ट्रेट होता है, ये एंड प्रोडक्ट हो सकता है। हाँ, थोड़ा मैं एक और चीज़ को क्लियर कर दूँ। ये वाला जो ओपरॉन है ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक इसे इसे आके कोई बोलता है कि बंद हो जा। ये वाला ओपरॉन बंद ही रहेगा जब तक इसे आगे कोई बोलता नहीं कि तू चल जा। ये रिप्रेसिबल और इंड्यूसिबल के बीच का डिफरेंस है। तीन कॉम्बिनेशन जो नेचर में पाए जाते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। एक तो नेगेटिव रेगुलेशन है रिप्रेसिबल ओपेरॉन में, उसका देखते हैं। ये ओपेरॉन यूज़ करता है रिप्रेसर को, जो कि बाइंड करता है को रिप्रेसर से, और ये ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस कर देता है। ठीक है। अब इंड्यूसिबल का नेगेटिव क्या है कि ये ओपेरॉन यूज़ करता है रिप्रेसर को ही, जो कि बाइंड करता है इंड्यूसर से, ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस कर सके। ठीक है। दैट इसको नेगेटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें रिप्रेसर यूज़ हो रहा है। तो जहाँ पर भी नेगेटिव है दैट मीन्स वहाँ पर रिप्रेसर यूज़ हो रहा है। ठीक है। रिप्रेसिबल में तो रिप्रेस ही कर रहा है, लेकिन इंड्यूसिबल में रिप्रेसर इंड्यूसर से बाइंड करके इंड्यूस करवा दे रहा है। अब पॉजिटिव रिप्रेसिबल एग्जिस्ट नहीं करता, बट पॉजिटिव इंड्यूसिबल एग्जिस्ट करता है। इसमें क्या करता है, एक एक्टिवेटर होता है जो कि इंड्यूसर से बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूस करवा देता है। लैक ओपेरॉन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो ओपेरॉन डिस्कवर हुआ था वो लैक ओपेरॉन हुआ था। लैक इज़ लैक्टोज। यहाँ पे तीन जीन्स होते हैं और वो तीन जीन कोड करते हैं ई कोलाई की किसी न किसी प्रोटीन के लिए। अब ई कोलाई का वो प्रोटीन जो है वो हमें लैक्टोज को यूज़ करने में हेल्प करते हैं। ई कोलाई को लैक्टोज को यूज़ करने में, लैक्टोज को तोड़म ताड़ी में, उसका अंदर से एनर्जी निकालने में ये तीन जीन लगते हैं। अब तीन जीन क्या है, लैक जी, लैक वाई, लैक ए। लैक जी आपका बीटा गैलेक्टोसिडेस इंकोड करता है, लैक वाई आपका परमिएस करता है, लैक ए आपका ट्रांस एसाइटाइलेस करता है इंकोड। खैर, बीटा गैलेक्टोसिडेस लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज गैलेक्टोज में, और लैक्टोज को एरोलैक्टोस इंड्यूसर में बदलता है। अच्छा। और लैक वाई जो होता है वो परमिएस को के लिए कोड करता है। परमिएज क्या करता है भाई, सेल मेम्ब्रेन को खोल देता है। सेल मेम्ब्रेन को खोलने से मेरा मतलब परमिएबल बना देता है किस चीज़ के लिए,
आपके लैक्टोज के लिए लैक्टोज आपका साइटोप्लाज्म से अंदर चला जाएगा। ओके वेट लेट मी स्विच टू डिफरेंट कलर। अंदर चला जाएगा। खैर, और लैक ए जो है वो इसका पुअरली अंडरस्टूड फंक्शन है अपेरेंटली। चलो कोई नहीं, हमें परमियस पता चल गया, बीटा ग्लूकोसिडेज पता चल गया। इसके दो कंट्रोल सर्किट होते हैं, नेगेटिव इंड्यूसिबल, पॉजिटिव इंड्यूसिबल। ठीक है, एक रिप्रेसर आया, उसने वो इंड्यूसर से बाइंड किया और उसने अपना उससे वो स्टार्ट कर दिया, ओपेरॉन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आपको लैक्टोज चाहिए होगा। क्या मतलब है, आपका एक एक सेकंड रुक जाओ, एक पॉजिटिव इंड्यूसिबल है, एक एक्टिवेटर आया जो इंड्यूसर से जुड़ा और उसने ओपेरॉन का ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज की एब्सेंस में ये होता है। देखो चलो, एक सेकंड रुक जाओ, डू यू अंडरस्टैंड दिस? यप आई डू। तो एक आप ही समझा जैसे दो। मैंने पहले बताया था इसमें कि इंड्यूसिबल के दो टाइप होते हैं। इफ़ वी गो टू द प्रीवियस स्लाइड, पीछे जाना। इस वाले में अगर हम जाएं तो देखो इंड्यूसिबल के दो टाइप्स होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो एक में आपका रिप्रेसर बाइंड कर रहा है और एक में आपका एक्टिवेटर बाइंड कर रहा है। तो वही इसमें बताया है कि लैक ओपेरॉन जो होता है वो आपका इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है। तो इसलिए वो दो मैकेनिज्म से काम करता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव में एक रिप्रेसर उससे बाइंड करता है, रिप्रेसर इज एलो लैक्टोज, और पॉजिटिव में एक्टिवेटर उससे बाइंड करता है एंड एक्टिवेटेड इज कैम। अगर हम वापस से स्लाइड पे जाए तो कैम है, कैम तो लिखा है। सॉरी कैप माय बैड। तो रिप्रेसर जो बाइंड कर रहा है वो है आपका एलोलैक्टोज। ठीक है, सॉरी, रिप्रेसर बाइंड कर रहा है इंड्यूसर से जो कि एलोलैक्टोज है, और ये ऑपरेट कर दे रहा है इसको। ठीक है, और ये एक्टिवेटर यूज़ कर रहा है कैप जो कि इंड्यूसर से बाइंड कर रहा है। इस केस में इंड्यूसर साइक्लिंग AMP है। ठीक है, ज़रा मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ। नेक्स्ट मैकेनिज्म में समझाओ, इसमें समझाओ। तो नेगेटिव इंड्यूसिबल कंट्रोल, जैसा कि अभी मैंने बताया, नेगेटिव में रिप्रेसर से बाइंड करेगा। ठीक है, अब रिप्रेसर वाले केस में जिस चीज़ से आपका बाइंड करता है उसको हम बोलते हैं एलोलैक्टोज। ठीक है, तो ये आपका DNA है, इसमें आपका रेगुलेटरी जीन है लैक। ठीक है, और यहाँ पे बाकी के जीन्स होते हैं। ये आपका ऑपरेटर है और ये ZYA आगे ऐसे होता है। ठीक है, और ये जो पूरा रीजन है इसको हम प्रमोटर बोलते हैं। तो क्या होता है, RNA पॉलीमरेज आपका ऑपरेटर के साथ जाके कैन यू बाइंड। स्पीक अ लिटिल लाउडर, यू आर स्पीकिंग वेरी स्लो। RNA प्रमोटर जो है वो RNA पॉलीमरेज जाके ऑपरेटर से बाइंड करता है, और जो प्रोटीन है वो भी जाके ऑपरेटर से बाइंड करती है। और ये प्रोटीन आपकी रिप्रेसर प्रोटीन है, ये जाके ऑपरेटर से बाइंड करती है। और फिर उसके बाद आगे बढ़ना ज़रा, इसमें क्या है, अब पिछले वाले केस में आपका लैक्टोज जो था वो एब्सेंट था, तो वहाँ पर कुछ बाइंड करने के लिए नहीं था, इससे प्रोटीन आपकी ऑपरेटर से बाइंड कर जा रही थी, और उस केस में जो आपका ओपेरॉन था वो ऑफ था। अब इस केस में आपका ओपेरॉन ऑन हो रहा है। कैसे, जो आपका लैक्टोज है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और एरोलैक्टोज आपका इंड्यूसर है। तो यहाँ प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगी, इंस्टेड वो इंड्यूसर से बाइंड करेगी। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा इनएक्टिव रिप्रेसर। ठीक है, और ये एक्टिव कैसे होगा, जब पॉलीमरेज इस पे आएगा। ठीक है, और फिर लैक ZYA जीन्स जो हैं वो इस पे एक्ट करेंगे, फिर ये आपका एक्टिव होगा एंड देन फिर आपका जो ओपेरॉन है वो ऑन हो जाएगा। आई थिंक आई अंडरस्टैंड इट नाउ। एक बार मैं वापस से समझाता हूँ थोड़ा सा। लैक ओपेरॉन जो है वो आपका इंड्यूसिबल है। इंड्यूसिबल का क्या मतलब है, वो पूरे टाइम ऑफ रहता है, बट कुछ कुछ केसेस में आप उसे ऑन कर सकते हो। तो एक तो आप उसको नेगेटिव इंड्यूसिबल कर सकते हो, और एक आपका एक पॉजिटिव इंड्यूसिबल हो जाता है। नेगेटिव इंड्यूसिबल क्या होता है कि एक चीज़ आई जिसने रिप्रेस कर दिया। ठीक है, पहले तो मैं एक बेसिक समझाता हूँ तुम लोगों को। ये आपका जो भी सीमा जी ने समझाया, विल जस्ट रिपीट इट वंस, ताकि एक बार मैं भी अच्छे से समझ जाऊँ, और आई फील लाइक कि थोड़ा सा बेटर समझा सकते हैं हम। नो ऑफेंस टू सीमा जी, यू नो व्हाट, ऑफेंस टू सीमा जी, आई थिंक शी शुड टेक सम ऑफेंस। आपका जीन है, जीन ने RNA बनाया, ये आपका रिप्रेसर बनाया। अब ये जो रिप्रेसर है, मेन केसेस में यूजुअली ये रिप्रेसर जाके यहाँ लग जाता है, हर केस में ये रिप्रेसर जाके लग जाता है। इस रिप्रेसर को आप ऑफ कर सकते हो। ये रिप्रेसर अगर ऑफ हो जाए
तो आपका जो भी पॉलीमरेज है वो आराम से जाके सारे के सारे वो बना सकता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज बना सकता है, अगर बाई चांस यहाँ पे कोई बाधा नहीं आती है तो। यूजुअल केसेस में बाधा आ जाती है इसकी वजह से। इसको क्या बोलते हैं बताना ज़रा? रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन बोलते हैं, चलो। अब यहाँ पे एक नेगेटिव इंड्यूसिबल होता है, यहाँ हम रिप्रेसर प्रोटीन नहीं, एक सेकंड, आपने गलत यही बताया। नेगेटिव इंड्यूसिबल है। दिस इज इंड्यूसर, इज दिस इंड्यूसर? नो, इंड्यूसर इज एलोलैक्टोज जो कि इस केस में प्रेजेंट है। हाँ, नाइस, गुड, वेरी गुड, थैंक यू। यहाँ पे इंड्यूसर एलोलैक्टोस है। इंड्यूसर एलोलैक्टोस कैसे है? क्योंकि वो इस रिप्रेसर पे जाके चिपक जा रहा है। और एक और केस में साइक्लिक एएमपी भी है, जो कि इस एलोलैक्टोस से जाके चिपक जा रहा है। एलोलैक्टोज नहीं होता इस सॉरी, केस में। सॉरी, माय बैड। क्या बोलते हैं इसको, जो लाल डब्बा इस पे जाके चिपक जा रहा है? रिप्रेसर। हाँ, पॉजिटिव में रिप्रेसर का जिक्र भी नहीं होता है, सिर्फ नेगेटिव में होता है। व्हाटएवर, पॉजिटिव व्हाटएवर, में एक्टिवेटर होता है। व्हाटएवर। एक बार देख लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज की लैक ओपेरॉन से बहुत ज़्यादा लो एफिनिटी होती है। तो इवन अगर ओपेरॉन ऑन है, ओपेरॉन ऑन से इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एंजाइम्स बन रहे हैं, राइट? है ना? हाँ। ठीक है, ओपेरॉन ऑन है, एंजाइम्स बन रहे हैं, वहाँ पर भी ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से हो नहीं पाएगी। यहाँ पर आपका पॉजिटिव इंड्यूसिबल कंट्रोल, अभी जो हमने पढ़ा वो नेगेटिव इंड्यूसिबल कंट्रोल था, राइट? हाँ। हाँ, तो समझाओ, आप ये वाला समझाओ, फिर मैं आपको आपके बेटर एक्सप्लेनेशन दूंगा आपसे। लैक ओपेरॉन पॉजिटिव इंड्यूसिबल कंट्रोल सर्किट। तो हालांकि मैं इसको थोड़ा बहुत समझा चुकी हूँ, बट स्टिल आई विल गिव इट अनदर ट्राई। सो आरएनए पॉलीमरेज जो है, अभी हमने पढ़ा कि आरएनए पॉलीमरेज की लो एफिनिटी होती है नेगेटिव वाले में, लेकिन इसमें उसकी एफिनिटी बढ़ेगी। कैसे? आरएनए पॉलीमरेज जो है, जब वो प्रमोटर से अटैच होता है तो उसको चाहिए होता है कि कुछ कैटाबोलाइट प्रेजेंट हो। ठीक है, कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटेड प्रोटीन प्रेजेंट हो, यानी कि कैप आरएनए पॉलीमरेज की एफिनिटी जो है वो बढ़ा देती है। ठीक है, और कैप किससे बाउंड होनी चाहिए? कैप से बाउंड होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों का उसको नीड है ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सके। ठीक है, अब अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वो कैप को लोअर कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए कम कैप की वजह से कैप की जो फॉर्मेशन है वो लो है। ठीक है, तो इसी वजह से आरएनए पॉलीमरेज अटैचमेंट और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नेग्रेजिबल होती है ग्लूकोज की प्रेजेंट में। ठीक है, यानी कि लैक ऑपेरॉन ग्लूकोज की प्रेजेंट में काम नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज इसको इनहिबिट करता है और ये इंटर्न इसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ऑपेरॉन काम नहीं कर पाता। तो कैम जो है वो एसेंशियल है ट्रांसक्रिप्शन की, लैक ऑपेरॉन की, तो इसलिए इसको पॉजिटिव रेगुलेटर चाहिए और इसमें लैक्टोज होता है। एक तो अगर हम इसको डायग्राम के तरीके से थोड़ा अच्छे से समझे, एक बार अच्छे से समझने से बेटर मैं अगर आप टिकाई करके बैठ जाए तो बहुत अच्छा एक और होगा। लॉजिकल बात मैं बता दूं कि भाई अगर ग्लूकोज है तो आपके सेल को गैलेक्टोज तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ग्लूकोज की प्रेजेंस में आपका ये लैकोपेरॉन जो होता है ये बंद रहता है। तो क्या हो रहा है, ये आपका लैक है और ये बाइंडिंग साइट है। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली यहाँ पे CAP आएगा, मैंने गलती से CRP लिख दिया। नहीं, CRP गलती से 3 जगह लिखा हुआ है। हाँ, आई डोंट थिंक सो। जब 50 बार लिखा है कि कैप और कैप पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे व्हाट इज CRP कैप? लिखा है। व्हाट इज कैप? लिखा तो है वहाँ नहीं, पर। एक बार आप बताओ। कैप इज प्रोटीन। अच्छा, कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन, तो यहाँ पे हो सकता है कोई आर से इन्होंने वो कर दिया हो ना, हो सकता है यहाँ पर इसका मतलब कैटाबोलाइट जीन रिप्रेसर प्रोटीन हो, कुड बी। खैर वट एवर, ये आपका कैप बाइंडिंग साइट है। यहाँ पर क्या हुआ कि सी ए एम पी इस केस में आपका इंड्यूसर है, यहाँ पर आपका एलोलैक्टोज नहीं है, और ये आपका एक्टिवेटर है। ठीक है, तो एक्टिवेटर और इंड्यूसर साथ में जुड़ेंगे और ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ जाएंगे। इसकी वजह से ऑपरेटर जो है वो आपका एक्टिव हो जाएगा और आपके आगे के काम जो है वो चलते रहेंगे। फाइन, इस केस में लैक्टोज आपका प्रेजेंट है, ग्लूकोज कम है, कैंप एक्टिविटी हाई है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है पॉजिटिव रेगुलेशन हो रहा है लैक ऑपेरॉन का।
अब लैक्टोज तो देखो प्रेजेंट है, तो इसीलिए वजह से जो रिप्रेसर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है ये इनएक्टिव ही है, तो ये कुछ बाधा भी नहीं डाल रहा, और आरएनए पॉलीमरेज की एफिनिटी भी बढ़ी हुई है, तो यानी कि विन विन सिचुएशन फ्रॉम बोथ द एंड्स। IPTG का स्ट्रक्चर दे रखा है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। तो कुछ TRP ऑपेरॉन भी होता है, जैसे हमने अभी लैक ओपेरॉन देखा, ये कुछ TRP ऑपेरॉन भी होते हैं, ट्रिप्टोफैन। या whatever EDCBA ABCDE भी हो सकता था, बट चलो कोई बात नहीं। ये क्या है भाई ये दो कंट्रोल मैकेनिज्म होते हैं। इसका एक नेगेटिव रिप्रेसिबल ओपेरॉन होता है। मैं लैक ओपेरॉन से कंपेयर करते हुए चलूँगा। लैक एक आपका इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, यानी कि वो पूरे टाइम बंद रहेगा, कभी कभी चलेगा। ये नेगेटिव रिप्रेसिबल है, यानी कि पूरे टाइम ऑन रहेगा, आप इसको बंद कर सकते हो। खैर, यहाँ हम एक रिप्रेसर यूज़ करते हैं जो कि को रिप्रेसर से बाइंड करेगा, जो कि ट्रिप्टोफैन का एंड प्रोडक्ट है, और वहाँ से एक वो ये मेरे हिसाब से TRP ओपेरॉन होता है कि ट्रिप्टोफैन बनता रहे बनता रहे बनता रहे और बंद कर दे, ट्रिप्टोफैन का प्रोडक्शन बंद कर दे, ताकि बहुत ज़्यादा ट्रिप्टोफैन नहीं बने। अब दोनों केस में अगर आप देखो, एटेन्यूएशन और नेगेटिव रिप्रेसिबल ओपेरॉन में हम देखते हैं कि भाई प्रेजेंट होना चाहिए ट्रिप्टोफैन, ताकि ट्रिप्टोफैन की प्रोडक्शन बंद हो जाए। तो खुद सोचो, बहुत ज़्यादा ट्रिप्टोफैन बनेगा तो सेल को यही लगेगा कि भाई अब बंद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बन चुका है ना। हाँ। ठीक है, तो नेगेटिव रिप्रेसिबल ओपेरॉन और अटेनुएशन एक बारी देखते हैं। कंट्रोल सर्किट देखते हैं। बाय इटसेल्फ द ओपेरॉन इज ऑन, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक रिप्रेसिबल है, ठीक। लैक ओपेरॉन कैसा है, रिप्रेसिबल है कि इंड्यूसिबल है? इंड्यूसिबल। क्यों? क्योंकि वो पूरे टाइम बंद रहता है और उसको ऑन करने के लिए इंड्यूसर की ज़रूरत पड़ती है। ओके गुड। RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर से और आराम से घूम जाता है, ठीक है। ये RNA पॉलीमरेटर है, नॉर्मल केस में बता रहा हूँ। ये RNA आपका वो है, RNA पॉलीमरेज है, ये आराम से चलता रहता है। EDCBA, ये यही ऑर्डर था क्या? EDCBA बनता रहता है, आपका कुछ ना कुछ बनता रहता है। और ये पॉलीपेप्टाइड, ये जो ये चीज़ें हैं, ये है क्या? ये एंजाइम्स बन रहे हैं किस चीज़ के? ताकि ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस हो जाए, ठीक है। ट्रिप्टोफैन, आपको क्या लगता है इस केस में ट्रिप्टोफैन है या नहीं है? नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका सिंथेसिस हो रहा है। बिल्कुल। किसका सिंथेसिस हो रहा है? ट्रिप्टोफैन का। नहीं, पॉलीपेप्टाइड्स का सिंथेसिस हो रहा है, जो कि एंजाइम्स बनाएंगे, ठीक है। हाँ। तो आप प्लीज़ पे अटेंशन हेयर, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन हेयर। अब आपके पास एक को रिप्रेसर आ गया। को रिप्रेसर इज़ कि ट्रिप्टोफैन का एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट है, वो बाइंड करता है रिप्रेसर से, और उससे रिप्रेसर ऑन हो गया, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, नेगेटिवली रिप्रेसिबल या पॉजिटिवली रिप्रेसिबल? नेगेटिवली रिप्रेसिबल। क्यों? क्योंकि वो अभी ओपेरॉन ऑफ हो गया और ट्रिप्टोफैन का प्रोडक्शन भी ऑफ हो गया और ऑपरेटर भी ऑफ हो गया, लेकिन ओपेरॉन ऑन है। और एक और चीज़, और पॉजिटिवली रिप्रेसिबल जैसी तो कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है। इसका मतलब आप अटेंशन पे नहीं करती हैं। खैर, तो इसी के साथ साथ हमने ओपेरॉन भी पढ़ लिया, बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ थी, नथिंग मच टू वरी अबाउट, जिसमें हम खुद इतना कंफ्यूज हो गए, मैं तो कंफ्यूज हो गया। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान रखना। एक ये वाली चीज़, रिप्रेसिबल इंड्यूसिबल का फ़र्क, ये वाली चीज़, हाँ। और साथ ही साथ एक पॉजिटिव रेगुलेशन क्या होती है और नेगेटिव रेगुलेशन क्या होती है, ये बात भी ध्यान रखना। डू हैव एनीथिंग टू ऐड हेयर, सीमा जी? नो, थैंक यू। ओके गाइस, thank you so much. I think you can go now. Best of luck.